सोशल मीडिया हैकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। लाखों लोगों की जिंदगी इसने बना दी और हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी। भोपाल की यह घटना है 13 जुलाई 2023 की। एक फैमिली सेल्फी है ठीक इनके सुसाइड अटेम्प्ट करने के पहले की। सुसाइड का रीजन है साइबर क्राइम। यूपी में एक लड़की ने अपने ही इंस्टाग्राम पर न्यूड्स अपलोड कर दिए, वो भी ठीक अपने शादी से कुछ दिन पहले। 13 साल की एक बच्ची ने मुंबई में अपने ही सोसाइटी की दोस्तों के मॉक पिक्चर अपने ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इंडिया के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो सिर्फ ये लोग नहीं, वर्ल्ड वाइड और भी कई सारे लोग हैं, जिसमें एक आम आदमी, सेलिब्रिटी, बिलियनियर्स और भी बहुत सारे लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं और अपने सोशल मीडिया से कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। पर आखिर क्यों? तो इसका आंसर ये है कि इन लोगों ने खुद कभी ये सब कुछ किया ही नहीं था। ये सब कुछ इनके अकाउंट से कोई और कर रहा था। इनका अकाउंट हैक हो गया था और ये सारे लोग शिकार थे सोशल मीडिया हैकिंग का। 2020 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22% लोगों का अकाउंट एक बार और 14% लोगों का अकाउंट 2 या उससे ज़्यादा बार हैक हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतना कुछ होने के बावजूद इसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत ही कम है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ सालों से मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो हर किसी को जानना जरूरी है, चाहे आपका करियर इस फील्ड में हो या नहीं। साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है आज भी मेरी एक कन्वर्सेशन हो रही थी मेरे एक दोस्त के साथ। हम ट्रेन में थे और वहाँ पर एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट चालू था। मैंने उसे बोला कि कनेक्ट करके यूजर नेम और पासवर्ड मत डालना, कोई चुरा सकता है। तो उसने मुझे बोला कि चुरा ले, क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फो तो नहीं है कि मुझे कोई हैक करके किसी का फायदा होगा। तो यही शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऐसे लोगों को आगे भारी पड़ती है। फिर आगे जाके अकाउंट हैक हो गए, मेरा बैंक से इतने लाखों पैसे गायब हो गए, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा अकाउंट डिलीट करवा दो, मेरे पैसे वापस दिलवा दो। क्यों? तब कहाँ थे आप जब मैंने आपको सावधान किया था? तो इसी चीज पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं उन सबको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। या तो सब सच है या तो सब झूठ। जहाँ एआई जैसी टेक्नोलॉजीज मेन स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ साइबर अटैक्स इतने कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड और इनएविटेबल हो चुके हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं इसके और ये दुनिया आपको कैसे बर्बाद कर सकती है, आइए जानते हैं। Significant cyber attack. Cyber criminals are having a Cyber attack has taken place across the country. major cyber attack. Cyber attack could amount to $10.5 trillion. The FBI is investigating A cyber attack. मैं यहाँ किसी सेलिब्रिटी या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको हैक करने के बहुत से ऑब्वियस रीजंस है। मैं आज बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की जो टेलीविजन में जी रहा है। इंडिया में हर 3 में से एक इंसान साइबर अटैक से अफेक्टेड है और हमारे पास कोई रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज भी नहीं है। इसीलिए इंडिया अटैक लिस्ट पर टॉप पर आती है। ऊपर से मजे की बात यह है कि हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स है। ये वीडियो भी आप इंटरनेट पर ही देख रहे हो। हम सबकी अपनी अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है जो हमने अलग अलग साइट्स पर खुद ही प्रोफाइल बनाई हुई है वर्चुअली, नेमली गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और न जाने कितनी सारी वेबसाइट्स और एप्स है। हर आपकी एक प्लेटफॉर्म पर आपकी एक इमेज है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो अपने बारे में। लोग आजकल सब कुछ शेयर करने लगे हैं सोशल मीडिया पर। उनका बर्थडे, उनकी फैमिलीज, उनके पार्टनर्स, उनके ट्रिप्स, उनकी एनिवर्सरीज और जो भी वो डेली लाइफ में करते हैं। ब्लॉगिंग की पूरी इंडस्ट्री ही इस पर बेस्ड है, खुद को एक्सपोज करना। लोग अपनी ट्रैवल टिकट्स, उनके बोर्डिंग पासेस और ट्रेन टिकट्स डालकर खुश होते हैं सोशल मीडिया पर कि वी ऑन आर अ ट्रिप। आप अपनी फोटोज अच्छे सेंस में डालते हो वैलिडेशन और कनेक्शंस के लिए, और उसमें कई बार आप लोकेशन भी डाल देते हो कि आप कहाँ पर हो। लेकिन आपके जो कनेक्शंस है उनमें से ही काफ़ी लोग हैकर्स है। आप जानते भी नहीं हो, वो आपके क्लोज वंस में ही होते हैं।
आपकी फ़ोटोज़ से आपके बारे में कितना कुछ पता लगाया जा सकता है, आपको अंदाज़ा भी है। आपके बैकग्राउंड से आपकी सिटी, आपकी लोकेलिटी और आपके घर की एड्रेस पता लगाई जा सकती है। पब्लिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके को हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसमें हम बहुत प्रो है। और आपकी फ़ोटो की मेटा डेटा होती है जिसको हम एग्जिप बोलते हैं। उसमें आपके डिवाइस का मॉडल, आपका फ़ोन, आप किस डेट पर वो फ़ोटो ली गई थी और टाइम भी सब कुछ पता लगाया जा सकता है। रिवर्स इमेज सर्च से आपसे मिलती जुलती इंटरनेट पर जो भी इमेजेस अवेलेबल है वो निकाली जा सकती है, जिसमें बैकग्राउंड सिमिलर होगा और वो इमेजेस कहाँ की है उसकी लोकेशन पता लगा के आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना बहुत इजी है। आपके पोस्ट पर जो कमेंट्स आते हैं उनसे आपकी रिलेशनशिप और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में पता लगाया जा सकता है और जिनको यूज़ किया जा सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आपका नाम पता चल गया तो फेसबुक से आपका डेट ऑफ बर्थ, लिंक्डइन से आपका जॉब और इंटरेस्ट, पोटेंशियली आपकी एज, इंस्टाग्राम से आपकी पर्सनालिटी और इमोशंस। इंडिया में तो फिर भी ठीक है, लेकिन यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ में तो पीपल सर्च इंजन है जहाँ पर सिर्फ लोगों के नाम से आप उनकी जन्म कुंडली निकाल सकते हो, उनके ईमेल और फ़ोन नंबर्स तक। और शायद आपको पता भी होगा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में ओटीपी की ज़रूरत भी नहीं होती है। सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड चाहिए होता है जो कार्ड में ही लिखा होता है। अगर आपका कार्ड कहीं गुम भी गया या किसी आपके फ़ोटो में ही आपने वो कार्ड दिखा दिया गलती से, तो अगर वो इमेज ब्लर्ड भी होती है तो हमारे पास आज एआई टूल्स है जो ब्लर्ड इमेजेस को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका सिक्योरिटी कोड और क्रेडिट कार्ड नंबर भी लीक हो सकता है और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सब तो आपने खुद ही पोस्ट किया है अपनी मर्जी से, आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? ये सब इन्फॉर्मेशन जो हैकर्स ने कलेक्ट की है उनसे वो एक डेटाबेस बनाएंगे आपका, जिसमें आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो उन्होंने इन्फर की है। आपका फेवरेट फूड, आपका हाई स्कूल, आपकी डिग्री, आपकी पहली कार का मॉडल, आपकी क्रश, जो भी आपने खुद शेयर किया है हैकर्स को। हैकर से बेटर स्टॉकर कोई नहीं होता। तो आपके माइंड में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हैकर्स ने जो कलेक्ट की है आपसे, वो उनसे करेंगे क्या और इससे होगा क्या? इनसे अपना वो दिमाग लगाकर वो आपकी पूरी पर्सनालिटी बनाएंगे और ये समझेंगे कि आप किस टाइप के इंसान हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, कब पोस्ट करते हो, क्या पोस्ट करते हो, कैसे बात करते हो। ये सब पढ़ के आपके इमोशंस और थॉट्स प्रोसेस को जोड़ के आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको बस एक चीज़ चाहिए, आपकी कमज़ोरी। फिर जो उन्हें इन्फो चाहिए वो आपसे खुद निकलवा लेंगे और आप देने के लिए भी मजबूर हो जाओगे। काफ़ी वेबसाइट्स में अगर आप पासवर्ड रिकवर करना चाहते हो तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है जो आपने सेट किए होंगे अकाउंट बनाने के टाइम पे। तो मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका हाई स्कूल का नेम क्या था, आपके टीचर का नेम, आपके पेट का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी सिटी में पैदा हुए थे, आपकी फेवरेट बुक। ये सब तो आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हो सोशल मीडिया पे। एक कैलकुलेटेड गेस लेकर भी इनका आंसर दिया जा सकता है। आपको ऐसे ईमेल्स आएंगे जो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है ऐसे ईमेल्स बनाना। सिंपली मैं ChatGPT को बोल दूंगा कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल एज अ मैनेजर टेलिंग हिज एम्प्लॉय टू डाउनलोड द हाइक लेटर। अब साल के एंड में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, हाइक्स मिलते हैं, ये हम सबको पता है। तो इस टाइम पे अगर आपको ऐसा ईमेल आ जाता है जो आपके मैनेजर से आया है और उनके नाम से आया है, उनके ईमेल एड्रेस से आया है और वो ईमेल ऐसा बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हाइक मिल चुकी है और इस लिंक पर क्लिक करो, और जो लिंक है वो मैं खुद डालूंगा इस ईमेल टेम्पलेट के अंदर। एंड उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करो, आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल डालो और लॉगिन कर लो। एंड उसके बाद जो भी फाइल्स है उसके अंदर वो डाउनलोड कर लो और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको हाइक कितना मिला है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आप इस टाइम पे करोगे क्या? हाइक किसको नहीं चाहिए? अब जो अवेयर भी होगा वो भी 1-2 बार सोचेगा लिंक पर क्लिक करने का। और हैकर्स बहुत चालाक होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हर विक्टिम के लिए एक टारगेटेड अटैक्स करते हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था फिशिंग ईमेल का। आपके जो भी क्रेडेंशियल्स है वो तो हैकर के पास जाएंगे ही जाएंगे, और जो आपने फाइल डाउनलोड करी है वो भी एक मालवेयर हो सकता है। अगर आपने उसको ओपन कर दिया, आपके डिवाइस या मोबाइल का एक्सेस चला जाएगा हैकर के पास, फिर आपके डिवाइस का कंट्रोल उनके पास जाएगा। ऐसे ही हैकर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसीव करते हैं,
आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको डिसीव करते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो आपके टीचर या प्रिंसिपल से आपको मेल आएगा। अगर आप कॉलेज से हो तो यूनिवर्सिटी से मेल आएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दो वरना बैक लग जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो परफॉर्मेंस हाइक का मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे ऐसे एचआरस के मेल आएंगे, गिफ्ट कार्ड वाउचर्स आएंगे, आपके मैसेंजर से आएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके एजेंसी से मेल आएंगे प्रोडक्ट डेमो के लिए, या इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे कि 30-40% का रिटर्न प्रोमिस किया गया है। कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूँ कि हैकर्स को फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पासवर्ड पब्लिकली लीक हो चुके हैं, ऐसा बहुत पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जो वल्नरेबल सॉफ्टवेयर रन करती है और आपने फॉर श्योर आपने काफ़ी टाइम पहले अकाउंट्स बनाए रखे होंगे अलग अलग वेबसाइट्स पर 2014-13 से। तो उस टाइम से लेके आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स के डेटा ब्रीचेस हुए हैं जो कि हैकर्स ने साइबर अटैक करके किए, कुछ वल्नरेबल्स को एक्सप्लॉइट करके। तो उन वेबसाइट से पूरा डेटाबेस डंप करके आपका और मेरा सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर करी है वो उनके पास होगी। और मोस्टली एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग सेम पासवर्ड रखते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वो यूज करते हैं। अगर एक एक पासवर्ड भी लीक हो गया आपका और हैकर्स ने हर जगह वो ट्राई किया तो बहुत सारे और अकाउंट्स भी हैक हो जाएंगे आपके। ये सुनकर जितना डरावना लगता है ना, ये रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा डरावना होता है। और ये हम सबके साथ हो सकता है और आपके साथ तो कभी भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी होगा और अक्सर ये मेरे साथ तो होता ही रहता है। बट जो लोग मेरे से हैकिंग सीखते वो ट्राई करते ही मुझे हैक करने का, बट दैट्स अ प्राइस हैव टू पे। अगर आपको कोई पेमेंट लेनी है तो आपको कॉल्स आएंगे उसी इंसान के किसी दोस्त से या उनके मैनेजर से, और आपसे एक यूपीआई ऐप खुलवाया जाएगा और आपको वही अमाउंट डाला जाएगा जो आपको लेना है उनसे। और फिर वो आपको बोलेंगे कि अपना यूपीआई पिन डालो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। गेस व्हाट, जब आप यूपीआई पिन डालोगे तो वो पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने अकाउंट से डेबिट हो जाएगा उतने ही पैसे। क्योंकि जब भी पेमेंट होती है तो यूपीआई पिन डालना पड़ता है जब पेमेंट सेंड हो रही होती है, ना कि जब लेनी होती है। बहुत ही चालाकी से वो आपके इग्नोरेंस का और अनअवेयरनेस का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, आपको कई तरीके के कॉल आएंगे, ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क कर लो, ये कर लो, जहाँ पर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुनाफा का लालच देते हैं और वहाँ पर आपको बोलते हैं कि ये आपको टास्क करने हैं, आपको इसके इतने इतने पैसे मिलेंगे। जब आप वो टास्क करते हो तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं। एंड जब आपका एक बार ट्रस्ट वहाँ पर बिल्ड हो गया उनके ऊपर, तो फिर उनका गेम वहाँ पर स्टार्ट होता है। फिर आपको वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे, फिर आप करोगे, फिर आपको वो प्रॉफिट देंगे। एंड जब एंड दी एंड जब आपका 100% उनके ऊपर भरोसा आ जाएगा तब वो असली गेम करेंगे। फिर आपसे वो जितने भी आपकी सेविंग्स है वो सब लूट लेंगे। ऊपर से हो सकता है कि आपके डिवाइसेस को भी हैक कर ले, क्योंकि वो मिररिंग कर सकते हैं, कोई फिशिंग लिंक आपको सेंड कर सकते हैं, कई तरीके के वो टेक्निक्स आपके साथ यूज़ कर सकते हो। और आपको तो पैसे का मुनाफा मिल रहा है तो आप वो चीज़ कर भी दोगे जो बोलेगे वो। और ये अक्सर हुआ भी है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो सारी न्यूज़ पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पर सारी डिटेल नॉलेज इसके अंदर आ जाएगी। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पिछले 6 महीनों से और आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। अगर आपको उसे चालू रखना है तो एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, वो हमें शेयर कर दो। तो इस केस पे क्या करोगे आप? एक्टिवेट तो होना चाहिए ना हम सबके बैंक अकाउंट, तो चालू रखना है तो जल्दबाजी में, पैनिक में आप वो ओटीपी उन्हें शेयर कर देते हो। तो उनको बस यही चीज़ चाहिए, आपकी एक गलती। एंड एक फीचर होता है हमारे स्मार्टफोन्स में जिससे अगर आप एक नंबर डायल करोगे आपके फ़ोन से तो आपकी सारी कॉल्स किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आईवीआर पे जो भी आपके ओटीपी आते हैं वो भी किसी और नंबर पर चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपको कोई कॉल करेगा कि आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके सिम प्रोवाइडर से बोल रहे हैं कि आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया है, आपका हैकिंग से बचने के लिए ये आप एक नंबर डायल कर दो, आपका सिम लॉक हो जाएगा। मतलब आप एक्सेस कर पाओगे लेकिन कोई और नहीं कर पाएगा। ऐसे ट्रिक्स बहुत इफेक्टिव होती है और ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर कर आपको वो हैक करने की कोशिश करते हैं। घुमा फिरा कर बोला जाए तो आप तब तक हैक नहीं हो सकते जब तक आपका डेटा आपके पास सिक्योर है। आप जितनी ज़्यादा डेटा अपने बारे में पब्लिकली शेयर करोगे आप उतने ज़्यादा वल्नरेबल होते जाओगे। और इसको एज अ बॉर्डर कंसर्न देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का सवाल है, उसकी इकोनॉमी का सवाल है। टिकटॉक क्यों बैन हुआ था? क्योंकि यूज़र की पर्सनल डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को शेयर हो रही थी। और ऐसे ही बहुत सारे अटैक होते हैं हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से,
तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल एक आम आदमी का डेटा चुराते हैं और हमको हैक करके हमारे देश के इंटेल चुराते हैं हमारे ही देश पर अटैक करने के लिए। अब बात करते हैं साइबर अटैक आपको किन किन तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे पहले है फाइनेंशियल लॉस। ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा मनी लॉसेस होते हैं। आपने रेगुलरली न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, बैंक अकाउंट हैक हो गया, OTP हाईजैक हो गया, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, लोगों को कॉल पर आते हैं, उनके लाखों अकाउंट के पैसे चले जाते हैं। कुछ मालवेयर तो ऐसे होते हैं जो आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर देते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं दोगे वो फाइल्स लॉक रहेगी और एक टाइम के बाद वो सारी फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपकी सारी डेटा। तो इन टाइप के मालवेयर को हम रैंसमवेयर बोलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं रिसेंटली। इसको हम वर्चुअल किडनैपिंग भी बोल सकते हैं। अब मैं कन्वेंशनल अटैक्स की बात ना भी करूँ तो AI जैसी टेक्नोलॉजी ने साइबर अटैक्स को बहुत ही सफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी AI से वॉइस क्लोन हो सकता है, कोई आपकी फादर या बेटे या दोस्त की वॉइस मिमिक कर सकता है और आपको मैसेज भेज सकता है कि मुझे पैसे चाहिए, बिल्कुल उनकी वॉइस से। अब आप क्या करोगे, इमोशन की वर्च्यू में वो काम कर दोगे जो वो चाहते हैं। सेकंड इज आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी वॉइस क्लोन हो सकती है, वैसे ही आपकी फोटोज क्लोन हो सकती है, आपका चेहरा क्लोन हो सकता है। Cyber criminals are using advances in artificial intelligence to steal money from you or steal money in your name by using videos known as deepfake. डीपफेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी आपकी पब्लिकली अवेलेबल इमेज से एक वर्चुअल फेक आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या फेक है और क्या जेन्युइन। बिल्कुल आपकी जैसे दिखने वाला वर्चुअल ह्यूमन बनाया जा सकता है जो आपके बिहाफ में काम करेगा ऑनलाइन, और सबको ये लगेगा कि आपने किया है। आपके बैंक से आपकी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, फेक आइडेंटिटीज, फेक लाइसेंस बनाए जा सकते हैं। बस ये बोल देगा कि मैं अपनी सारी डिटेल्स भूल चुका हूँ, आई वांट टू रीसेट एवरीथिंग। एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर काम नहीं आएगा क्योंकि वो सेम आपकी जैसे दिखता है, तो वो उसको बाईपास कर सकता है। थर्ड है रेपुटेशनल लॉस। सिर्फ सेलिब्रिटीज या बड़ी कंपनीज की बात नहीं हो रही है, ये एक आम आदमी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आपका कोई दुश्मन आपसे रिवेंज लेने के लिए आपके पासवर्ड चुरा सकता है और फिर आपके अकाउंट में घुस के आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को बर्बाद कर सकता है, जिससे सिर्फ आपकी नहीं, आपकी फैमिलीज और आपके क्लोज वंस की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ सकती है। और लड़के बहुत ही इजीली इन ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स में फंस जाते हैं, जहां लड़कियां इंटरेस्ट दिखाएगी, फिर वो डिस्परेटली उससे चैट करेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी, वीडियो कॉल तक आएंगे। आप वीडियो कॉल पर आओगे तो आपकी जो इमेजेस है उनको बहुत ही बुरी तरीके से एडिट करके आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये सारी आपकी फोटोज पब्लिक कर दी जाएगी, ऐसे आपको बोला जाएगा। और अगर लड़कियों के साथ हुआ तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, आप लाइफ, रिलेशनशिप, करियर किसी पे फोकस नहीं कर पाओगे। लोग सुसाइड कर लेते हैं इमोशनल डिप्रेशन से, जो स्कैमिंग, बुलिंग, जो हैरेसमेंट से होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही इंस्टेंसेस हो रहे हैं रोज, बहुत ही सीरियस इशू है। पता नहीं कितने टाइप के साइबर थ्रेट्स को हम रोज झेल रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेरी ड्यूटी है आप सबको साइबर अवेयर रखना और इस दुनिया में साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हम एज अ ह्यूमन सेफ रह पाए अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के साथ। इस सोच में मत रहना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है हैकर्स के लिए। प्राइवेसी हर किसी का अधिकार है और आज की डेट में इट्स अ मिथ। जब तक आप खुद को वल्नरेबल एज्यूम करोगे तब तक आप सेफ रहोगे। और आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप किन किन टाइप से हैक हो सकते हो, कैसे बर्बाद हो सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे सेफ रह सकते हो ऑनलाइन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के पास भी शेयर कीजिए। जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उन सबको शेयर करो, क्योंकि ये एक सोशल मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस पे कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि हर किसी को अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूँ। सो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको वो कोर्स इस चैनल पर मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।